फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप से टेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया दिन का करंट अफेयर्स जो कि है 15 अगस्त 2023। बेसिकली आज हम लोग 14 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, आप लोग ज़रूर वीडियो में बने रहिए। तो पहला पॉइंट है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे 2023। ये 13 अगस्त एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। एम इट्स a global celebration that recognizes and appreciates the diverse skills, talents and viewpoints of the left-handed individuals। बेसिकली बचपन में हम लोग किसी को भी सिखाते नहीं है कि लेफ़्ट हैंड से लिखना चाहिए। ये थोड़ा सा हम लोग का सोसाइटी में अलग तरह से देखा जाता है, तो इसीलिए हम लोग का सोसाइटी में हमेशा सिखाया जाता है कि राइट हैंड से ही लिखना चाहिए। तो इसके वजह से थोड़ा सा एक पार्शियलिटी क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर कोई लेफ़्ट हैंड बैट्समैन या लेफ़्ट हैंड प्लेयर होता है तो उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, तो इसके लिए ये एक अलग तरह से उन लोगों को देखा जाता है। तो इसके लिए ये इंटरनेशनल लेफ़्ट हैंडर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हर एक इंसान को लेफ़्ट हैंड में कोई ना कोई स्किल्स और कोई ना कोई टैलेंट्स होना चाहिए, तो उसी को वो लोग काम में लगा के आगे लाइफ में बढ़ सके। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट थीम है लेफ़्ट हैंडर्स इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में बेसिकली लेफ़्ट हैंडर का यूज़ होता है, और अधिकतर हम लोग का लेफ़्ट हैंडर का कोई यूज़ हम लोग ऐसे देखते नहीं हैं। तो इसीलिए ये दिन का हम लोग सेलिब्रेट करके उन लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है अगस्त क्रांति डे। ये 8 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको क्विट इंडिया डे के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट एनिवर्सरी डे सोच के भी इस दिन का सेलिब्रेट किया जाता है। 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। इट्स क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन्स ऑन दिस डे। महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा एज अ अगस्त क्रांति डे। ओके। थर्ड पॉइंट इज डिफेंस मिनिस्ट्री विल रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट ओएस इन ऑल कंप्यूटर्स विथ लोकली बिल्ड माया वेस। तो डिफेंस का जो सिस्टम रहता है, हम लोग सब जानते हैं, वो एक एनक्रिप्टेड सिस्टम रहता है। उन लोगों के अंदर ही वो सर्कुलेट रहता है, बाहर का पब्लिक को उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट जो ओएस है वो पब्लिकली मतलब बिल्ड है, तो उसको सब कोई यूज़ करना जानता है, उसको सब कोई चलाना जानता है। इसके वजह से जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इंक्रीजिंग साइबर एंड मालवेयर अटैक्स। तो साइबर सिक्योरिटी और मालवेयर जो अटैक्स होता है उसमें सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये एक अपना इंडिया का बिल्ड ओएस जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री अपना यूज़ करेंगे, तो उससे हम लोग का देश का जो सिक्योरिटी है वो भी एनहेंस होगा, जिससे हम लोग का और ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। आज का फोर्थ पॉइंट है ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट विल हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। तो ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट है जो G20 जो समिट है उसके साथ ही इसका अनाउंसमेंट किया गया है। जो G20 का समिट है उसके बारे में हम पिछला कुछ वीडियोस में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो जाके आप लोग ज़रूर चेक कीजिए। एम हाउ टू टैकल हेल्थ इश्यूज विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो जितना सारा ट्रेडिशनल मेडिसिन है उससे हम लोग जो इम्पोर्टेंट और जो डेडलियस हेल्थ इश्यूज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे थ्रू द ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए ये एक समिट रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO। WHO का चीफ का नाम यहाँ पे मेंशन हम ऑलरेडी कर दिए हैं। ये एक डायरेक्टर जनरल भी है WHO का। WHO का फुल फॉर्म आप लोग सब जानते हैं एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO का जो स्टैटिक जीके वो हम बहुत बार मेंशन किए हैं, इसीलिए आज थोड़ा सा वीडियो लेंदी जा रहा है, इसीलिए आज यहाँ पे हम मेंशन नहीं किए।
फिफ्थ पॉइंट है 77th इंडिपेंडेंस डे 2023। तो आज हम लोग का 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया। आज है 15 अगस्त 2023। इस साल थीम रखा गया है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये एक थीम इस साल के लिए अनाउंस किया गया है हम लोगों का 77 इंडिपेंडेंस डे में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है CBI एकेडमी जॉइंट इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क। तो CBI एकेडमी जो गाज़ियाबाद में सिचुएटेड है इंडिया में, और ये इसके अंदर 10th मेंबर जो मतलब जैसे कि इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क है, इसके अंदर 10th मेंबर CBI एकेडमी ने ज्वाइन किया है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना क्या बता रहे हैं हम। जैसे यहाँ पे इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क है, इंटरपोल मतलब इंटर पुलिस जो ग्लोबली ऑपरेट करता है, उन लोगों का 10th मेंबर CBI एकेडमी ज्वाइन हुआ है। पर्पस है जो इंटरनेशनली जो टैकल करने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग हम लोगों का CBI में दिया जाएगा इन द फील्ड्स ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड रिजल्ट फाइंडिंग में। तो सब कुछ में इंडिया का जो CBI एकेडमी है उसको इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क से हर एक तरह से ट्रेनिंग मिलेगा रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड रिजल्ट्स। तो उसके बाद आ जाता है इस पेज का लास्ट पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023। ये जयशानी जी को मिला है। पर्पस द अवार्ड गिवन फॉर हेल्थ केयर एक्सपेंशन इन साउथ अफ्रीका। तो इन्होंने साउथ अफ्रीका का जो हेल्थ केयर एक्सपेंशन है उसमें बहुत बड़ा एक योगदान किया है, तो इसीलिए इनको ये ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए ये था इस पेज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप लोग नोट्स बनाइए। मेरा नोट्स डेली 7 AM सुबह में ऑनलाइन हो जाता है, तो आप लोग फ्रेश माइंड में मेरा नोट्स पढ़िए, उसके बाद अपना एक नोट्स बनाइए, उसके बाद उसको रिवाइज़ करते रहिए। इससे आप लोगों का बहुत हेल्प होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं विथ सम इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स ऑफ द डे। इसके बाद आ जाता है आज का 8 पॉइंट जो है हस्तवेम। ये क्या है? ये एक एग्जीबिशन है ऑर्गेनाइज्ड बाय निफ्ट मुंबई। निफ्ट मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए इनका स्टैटिक जीके हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। जितना ज़रूरी है उतना हम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। ये जो हस्तवेम है क्या, टू सेलिब्रेट नेशनल हैंडलूम डे। ये नेशनल हैंडलूम डे को सेलिब्रेट करते हुए ये जो एग्जीबिशन है बनाया गया था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? निफ्ट मुंबई द्वारा। मीन्स अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन हैंडलूम्स। तो इंडियन हैंडलूम्स को बढ़ावा देने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए, उसको एनहेंस करने के लिए इंडिया में ये जो एक एग्जीबिशन है ये अनाउंस किया गया है NIFT मुंबई द्वारा। उसके बाद है 9th पॉइंट जिसमें बोला गया है कश्मीर फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन बनिहाल बारामुल्ला कॉरिडोर में रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये रिप्लेस कर रहा है डीजल इंजन रन ट्रेन। तो उस एरिया में अभी तक डीजल इंजन ही चलते आया है, लेकिन ये है फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रिसेंटली लॉन्च किया गया है बनिहाल बारामुल्ला कॉरिडोर में। उसके बाद आ जाता है आज का 10th पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश रीनेम्स हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन एज हिमक्राफ्ट कॉरपोरेशन। तो ये एक रीनेम्ड टॉपिक है जिसमें एक रीनेम किया जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ हिमक्राफ्ट कॉरपोरेशन। चेंज ड्यूरिंग कब चेंज किया गया है? 9th नेशनल हैंडलूम डे फंक्शन जब हुआ था शिमला में, उस दौरान ये नाम चेंज का अनाउंसमेंट हुआ है। उसके बाद आ जाता है आज का 11th पॉइंट जुलाई 2023 रिकॉर्डेड हॉटेस्ट मंथ एवर ऑन अर्थ। ये डिक्लेयर किसने किया है? डिक्लेयर्ड बाय यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट सर्विस नेम्ड कोपरनिकस। तो कोपरनिकस द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें बोला गया है हॉटेस्ट मंथ एवर ऑन अर्थ। तो जुलाई को हॉटेस्ट मंथ बोला गया है इस साल 2023 में, लेकिन प्रीवियसली जुलाई 2019 में भी ये हॉटेस्ट डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद इस साल फिर से बोला गया है हॉटेस्ट मंथ एवर ऑन अर्थ, जो कि है जुलाई 2023 के द्वारा बोला गया है। कोपरनिकस द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है।
उसके बाद आ जाता है आज का 12th पॉइंट। आज का 12th पॉइंट है मैपिंग तिब्बत एग्जीबिशन। ये एक एग्जीबिशन है जो कि तिब्बत म्यूज़ियम धर्मशाला में हुआ है। पर्पस क्या है? फीचर्स 42 मैप्स शोइंग द हिस्टोरिक बाउंड्रीज ऑफ तिब्बत सिंस 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी के बाद जितना सारा हिस्टोरिक चेंजेस हुआ है तिब्बत बाउंड्री में, तो उसको सब रिलेट करके 42 मैप्स निकाला है। उसको यहाँ पे एग्जीबिशन हुआ है जिसमें ये दिखाया गया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ना क्या बोलना चाहें? इसमें एक बार रिपीट करते हैं। इसमें बोलना चाहा है तिब्बत 17th सेंचुरी के बाद तिब्बत में जो हिस्टोरिक बाउंड्री में जो चेंजेस हुआ है उसको 42 मैप्स में शो करके ये एग्जीबिशन में दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए 13 पॉइंट डिस्कस करते हैं। साइंटिस्ट फाउंड अ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट ईटिंग डायनासोर्स। तो ये एक नया इन्वेंट हुआ है जो प्लांट ईटिंग डायनासोर है, उसको फाउंड किया है। कहाँ से, कौन, किसने फाउंड किया है? फाउंड बाय IIT रुड़की एंड GSI। GSI मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टैटिक जीके हम पिछला वीडियो में मेंशन किए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसका रिलेटेड और एक करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कहाँ मिला है? ये जैसलमेर का फॉसिल्स में मिला है। जैसलमेर में जो फॉसिल्स है, फॉसिल्स आप लोग जानते हैं जो डीप अर्थ क्रस्ट में मिलता है, तो उसमें ये जैसलमेर में ये मिला है। इंडिया वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ डायनासोर्स एवोल्यूशन। तो डायनासोर का एक मेजर सेंटर था इंडिया। साइंटिफिक नेम इसके दिया गया है थैरोसोरस इंडिकस। तो थैरोसोरस मीन्स थार डिजर्ट, जो राजस्थान में इन्वेंट हुआ है, इसीलिए वहाँ का नाम दिया गया है। और इंडिकस मतलब कंट्री ऑफ ओरिजिन, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। तो ये सब डिटेल्स किसने इन्वेंट किया है, किसने इसको बारे में रिसर्च किया है? IIT रुड़की एंड GSI ने। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। तो इससे आ जाता है आज का लास्ट पॉइंट जिसमें बोला गया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट प्रमोट किया जाएगा। ये स्कीम नया निकाला है गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। इसमें बोला गया है द ऑब्जेक्टिव इज़ टू फोकस बाय आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट्स विद एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल इन द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट का जो इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा प्रोडक्ट है हर एक डिस्ट्रिक्ट का, उसको वो प्रमोट करेंगे। प्रमोट करके ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको एक्सपोर्ट करना है। तो इससे क्या होगा? इससे इंडिया का GDP और स्टेट का भी जो GDP है वो बढ़ेगा, उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, उससे इंडिया का फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये एक नया स्कीम इम्प्लीमेंट किया गया है गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जितना सारा स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है और सबमिट रिलेटेड क्वेश्चन है और नेवल एक्सरसाइज जो सब होता है एक्सरसाइज रिलेटेड, तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा मंथ वाइज, तो इससे आप लोगों का बहुत याद रखने में सुविधा होगा। ठीक है, तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जो आज हम लोग डिस्कस किए। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के साथ मेरा वीडियो का लिंक भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ current affairs and happy Independence Day to all my friends and students. Thank you.